नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति झा और आप देख रहे हैं विजन। आज महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि है, तो हमने सोचा कि कुछ रोचक बातें आपको बताएं। आज सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जो गांधी जी को खूब याद कर रहे हैं। गांधी जी के निधन को इतने साल बीतने के बाद भी उनके विचार आज भी कई समस्याओं का हल बनते नजर आते हैं। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है जिसमें बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से बात करने के दौरान दलाई लामा ने कहा है कि चीन विवाद को सुलझाने में गांधी जी के विचार मददगार हो सकते हैं। मेरे लिए महात्मा गांधी अहिंसा और करुणा के प्रतीक हैं। गांधी जी ने अपने जीवन बर्ताव से अहिंसा और करुणा दोनों सिद्धांतों का उदाहरण पेश किया। मैं उन्हें अपना गुरु और खुद को उनका एक नन्हा सा अनुयायी मानता हूँ। वह आगे कहते हैं कि बचपन से मैं महात्मा गांधी के बारे में सुनता आया। पोटाला पैलेस में रहने के दौरान एक बार मैं सपने में मुस्कुराते हुए महात्मा गांधी जी से मिला। मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, बस मैंने उन्हें सपने में देखा था। 1956 में जब मैं पहली बार भारत यात्रा पर आया तो मैं दिल्ली यमुना नदी के तट पर राजघाट भी गया, जहां महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया था। जब मैं वहां प्रार्थना में खड़ा हुआ तो मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से ना मिल पाने का बहुत अफसोस हो रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मिलता तो पैर छूकर उन्हें प्रणाम जरूर करता और समाधान पूछता कि चीन से कैसे निपटा जाए। 1989 में ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकारते हुए मैंने गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि गांधी के जीवन ने मुझे खूब सिखाया है और प्रेरित भी किया। वह अहिंसा के विचार के साथ 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने अहिंसा और करुणा की 3000 साल पुरानी भारतीय परंपरा को अपनाया और इसके माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़कर इसे जीवंत और प्रासंगिक बना दिया। उस समय कुछ लोगों को लगा होगा कि गांधी जी की अहिंसा कमजोरी की निशानी, लेकिन कठिन परिस्थितियों में अहिंसा एक ताकत है, कमजोरी नहीं। जी हाँ, गांधी शायद हमारे समय के सबसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और समूची मानव जाति की भावना को बनाए रखने के लिए शांति और सच्चे विश्वास को अपनी अंतिम सांस तक कायम रखा। मेरा मानना है कि आज ऐसी दुनिया में जहां बदमाशी और हत्याएं अभी भी होती हैं, हमें पहले से कहीं अधिक करुणा और अहिंसा की जरूरत है। मैं इन आदर्शों को सर्वोत्तम आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हूँ। मेरा यह भी मानना है कि भारत ही एकमात्र देश है जिसमें अपने प्राचीन ज्ञान को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की क्षमता है। अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को बढ़ावा देना आज मेरे जीवन की मुख्य बाधाओं में से एक है और यह मेरा भी मानना है कि इस बात से शायद हमारे देश का हर नागरिक इत्तेफाक रखता है, क्योंकि यही वो गांधी हैं जिन्होंने अंधेरे में रोशनी का दिया जलाकर हमें अंग्रेजों से आजाद किया। आज पूरा देश उनको याद कर रहा है और आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज आप महात्मा गांधी को किस प्रकार से याद कर रहे हैं। नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।